जय माता दी भक्तों। इस समय नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत फलदायी होता है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, व्यापार में घाटा है, नौकरी में समस्या है, गृह कलेश है, तो ये 9 दिनों का हमें इतना खूबसूरत अवसर मिलता है कि हम इसमें अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। 9 दिनों तक आप यदि संकल्प लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती है। ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते हैं ये कोई ऐसा ही नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इन चीज़ों को करके बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो जो 9 दिन मिलते हैं, इनका आप पूरा फ़ायदा उठाइए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, संकल्प लेके कीजिए, किंतु ऐसे ही नहीं। दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के कुछ नियम भी होते हैं, उन नियमों का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पढ़ते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है। नंबर 1 तो ये होता है कि जो उसमें दिए गए होते हैं शब्द, श्लोक, देखिए अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की आप सप्तशती मंगाइए, उसमें संस्कृत और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। आप हिंदी में सही उच्चारण कीजिए, कहीं पर भी उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अंत में आप क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिए। दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में क्षमा प्रार्थना दिया हुआ है, वो आप जरूर कीजिए। इसको आप दुर्गा सप्तशती को सर्वप्रथम शुरू से पढ़िए। आप इसको दुर्गा जी के 108 नाम, उसके बाद दुर्गा जी के 32 नाम, फिर श्री अर्गला स्तोत्रम, फिर कीलक स्तोत्रम, इस प्रकार से फिर पूरा आप इसको, इसके 13 अध्याय हैं। उसके बाद में सिद्ध कुंज का स्तोत्र, उसके बाद में दुर्गा चालीसा। देखिए भक्तों, सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ना बहुत अति आवश्यक होता है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र के लिए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाता है, जिसके पास समय की समस्या है, समय नहीं है उसके पास, वैसे तो पूरा ही करना चाहिए एक दिन में तो आप नहीं कर सकते, 9 दिन का समय मिलता है। आप रोज़ रोज़ एक एक अध्याय पढ़िएगा और बीच में आप 2 अध्याय भी पढ़ सकते हैं, ताकि 9 दिन में हमारे पूरे 13 अध्याय पूर्ण हो जाएं। लास्ट में आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़िएगा। लेकिन यदि किसी के पास समय नहीं है, ऑफिस जाने वाले लोग हैं या व्यापार वाले लोग हैं, या नहीं है समय, वैसे तो हमें माता रानी के लिए समय निकालना ही चाहिए। आप सुबह जल्दी उठिए, फिर भी यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़िए। कहते हैं कि सिर्फ सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ने से भी दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और देखिए और क्या नियम है इसको पढ़ने के। दुर्गा सप्तशती को आप कभी भी ऐसे ही मत रखिएगा। दुर्गा सप्तशती को हमेशा आप लाल कपड़े में लपेट करके, और रेहल होता है जो लकड़ी का स्टैंड, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरह से रखिए। और जो दुर्गा सप्तशती को पाठ किया जाता है, पाठ करने से पहले दुर्गा सप्तशती पे थोड़ा सा जल आप छिड़केंगे उनके ऊपर, फिर उनको टीका लगाएंगे, फूल उनके ऊपर थोड़ा भी वो करेंगे, डालेंगे। उसके बाद में हाथ जोड़ के फिर हम दुर्गा सप्तशती का उसी लाल कपड़े को नीचे बिछा लेंगे रेहल के ऊपर, उसके ऊपर हम दुर्गा सप्तशती रखेंगे, फिर हम पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ मतलब कि हाथ में लेकर के किताब नहीं किया जाता है। यदि हम रेहल पे या किसी चीज़ पे रख के करते हैं, वही ज़्यादा अति उत्तम होता है, और रेहल पे रख के करना सबसे ज़्यादा अति उत्तम होता है। रेहल मतलब कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो लकड़ी का स्टैंड होता है मंदिर में, मतलब पूजा घर में रखा रहता है, उसको रेहल ही कहते हैं, जिस पर किताब रख कर हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम लास्ट में क्षमा प्रार्थना करेंगे। दुर्गा सप्तशती को हमेशा लाल कपड़े में कवर करके तब हम रखेंगे। अंत में हम क्षमा प्रार्थना जरूर करेंगे। संकल्प लेके हम जल रखेंगे दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले, चाहे तो हम वो जल पूरे 9 दिन तक रख सकते हैं। उसके बाद में जब हमारा 9 दिन पूरे हो जाते हैं, हमारा दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त होता है, उसके बाद आप उस जल को चाहें तो पूरे घर में आप उसका छिड़क दीजिए, चाहें तो आप उसको एक किसी चीज़ में भर के रख भी सकते हैं हमें पूरे 1 साल के लिए। क्योंकि घर में देखिए आपके कोई बीमार है या कोई समस्या है, आप उस जल को थोड़ा थोड़ा सुबह शाम घर में छिड़किए माता जी के नाम से, है ना, और उससे 100% फ़ायदा होगा। हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है, क्योंकि वो 9 दिन का अभिमंत्रित और सिद्ध जल हो जाता है।
और अगर आप नहीं चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में सब लोग ग्रहण कीजिए, उसके बाद आप उसे तुलसी की क्यारी में डाल दीजिए। हर प्रकार की समस्या आपकी सप्तशती के पाठ से दूर हो जाती है, ये एकदम 100% श्योर है। लेकिन देखिए फल भी तभी मिलता है ना भक्तों, जब हमें पूर्ण विश्वास होता है। यदि हम ऐसे ही सोच लें कि नहीं नहीं हमने सुना था वीडियो या फिर हमने देखा था तो फिर हम कर लेते हैं, नहीं, जब आप करें सुबह उठ के बिल्कुल थोड़ा जल्दी उठिएगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप सुबह उठिएगा और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके, मंदिर एकदम साफ करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके अपने आसन पर बैठ जाइए। आसन लाल रंग का होना चाहिए और आसन भी आपका ही होना चाहिए, किसी दूसरे के आसन पर आप नहीं बैठेंगे। आसन पर बैठ जाइए, उसके बाद दिया जलाइए माता रानी के आगे, घी का, तिल के तेल का, जो आपके पास उस समय उपयुक्त हो। उसके बाद में आप हाथ जोड़ के सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कीजिए। गणेश जी के ध्यान के बाद उसके बाद फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, संकल्प लेकर के कि मैं अपनी इस इच्छा के लिए माता रानी दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर रहा हूँ और कृपया आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। यदि आपने पूरी श्रद्धा विश्वास से इस पाठ को किया तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। बहुत से लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाया है, तो इस मौके को ऐसे ही ना जाने दें, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। जय माता दी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी भक्तों। ठीक है,